बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सबसे ज्यादा जिस पे बात की जा रही है वो है जी नवाज शरीफ साहब की वापसी। क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स कि वो कब वापस आ रहे हैं या वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। ये इस वक्त सबसे ज्यादा अहम नुक्ता इस वजह से बन चुका है क्योंकि जनरल इलेक्शंस 2023 जो है वो बहुत करीब है और आपको पता है कि वो इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ ही 1.5 साल तकरीबन रह गया जिसमें अभी इंतखाबात होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस। अब जनरल इलेक्शंस में जो 3 बड़ी जमातें हैं उनका यकीनी तौर पर बहुत स्टेक है, जिसमें PMLN अपना एक स्टेक रखती है और गुज़िश्ता कुछ वोट को क्यों निकाला, ये इस तरह के कुछ खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, नवाज शरीफ साहब को पिक्चर से हटाने की कोशिश की गई है, किसी से डील हो गई है इमरान खान साहब की, मुख्तलिफ तरह की बातें हम सुनते रहते हैं और ये कहा जाता है कि 2023 में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अपनी जगह संभालेंगे और आगे सिलसिला जो है वो बढ़ेगा। बीच में सुनने में यह आया जी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, फिर वो सिलसिला रुक गया। बाद में पता चला जी कोई पासपोर्ट का मसला है, वो भी खैर अब तक उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से हुकूमत को यह लगता है कि जब रिपोर्ट जमा करवाएगी नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट और कहा गया कि वो अभी भी ज़हनी दबाव का शिकार है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, कुछ अरसा उन्हें खासतौर पर जो कोरोना का टाइम पीरियड है उसके बाद एंजियोग्राफी होगी जो कि लंदन से होगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि उन्होंने वापस आना है या नहीं आना है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया था कि इमरान खान साहब की जाती जो डिसीजन था, जो जाती ईमा के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद राना सलाउद्दीन ने कहा, इन्होंने तो मिन्नतें की थी कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएं। तो मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल डेवलप होती रही है। फिर नवाज शरीफ साहब की एट द एंड ऑफ द डे मरियम ने बीच में यह भी कहा, मरियम साहिबा ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को मैं कल बुला लेती हूं अगर आप उनकी सिक्योरिटी की या सेफ्टी की जमानत दें। लेकिन बाद में फिर सेहत जो है वो अलमिया एक बड़ा नजर आ रहा है उनकी वापसी अब तक ना होने में। अब ये क्या वाकई सेहत है? और सेहत है तो PTI को ऐसा क्यों लग रहा है कि जी उनकी रिपोर्ट्स फेक हैं, कोई अमेरिका में डॉक्टर हैं वो उनकी फेक रिपोर्ट्स बनाते हैं? तो पूरी सूरत हाल बेसिकली है क्या? ये बड़ी क्लियर पिक्चर आज उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आज तमाम रेलेवेंट गेस्ट्स को आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मदऊ किया है। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे मौजूद मेहमान साथ साथ हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आसिफ बाजवा साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का शुक्र, काफी महीनों बाद आपकी आवाज सुनिए सर, अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबीन गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब की। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीन गुल साहबा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताया जा रहा है कि मजीद, अच्छा ठीक है, जैसे ही तमाम गेस्ट रेडी हो जाते हैं उनको हम साथ साथ शामिल करते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा पहले जरा PTI से, मैडम से। एक तो लेडीज फर्स्ट भी है और फिर PTI इस वक्त बहुत सरगर्म है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए और मेडिकल रिपोर्ट्स को फेक करार दे दिया है और कहा है कि फेक डॉक्टर बैठा है अमेरिका में जो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे जमा कराता है और वो कहते हैं कि जिनको जहनी दबाव है वो आ नहीं सकते। तो मैम थोड़ा सा इस बारे में बात कीजिएगा, आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट्स फेक हैं? हो सकता है क्योंकि इजाजत भी तो आपने दी थी उनको बाहर जाने की, तो अब आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है और अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं वापस ना आने का? तो आप सुनते रहेंगे आने जाने वाले कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो आज आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं, वो 2 दिन बाद आएंगे। ये स्टोरी तो हम पिछले जब से वो बाहर गए ये सुनते जा रहे हैं, उन्होंने आना नहीं है। अच्छा। ये जो मुझे ये समझ नहीं आती है कौन से डॉक्टर्स हैं लंदन में, तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है। आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनको चहलकदमी करते हुए भी देखा, रेस्टोरेंट में खाना पाकिस्तान में प्रेशर बहुत देती है ना मैम, टेंशन देते हैं उनको, वो जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं ना वो डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं आप टेंशन देते हैं उनको। हमने मतलब लीडर, मुझे समझ नहीं आती कि लीडर तो बनते हैं लेकिन आके आप अदालतों का जो है सामना नहीं करना चाहते और जब भी आने की बात होती है तो बस यही कहानी सुनाई जाती है जी बस आ रहे हैं और जब उनसे बात की जाए तो बस वो 4 दिन की कहानी होती है, फिर वही पुरानी बात कि वो बीमार है। और देखिए उन्होंने नहीं आना, अच्छा। बस ये अवाम को जो है वो पागल बनाते रहेंगे कि बस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा PTI बहुत, चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मैं पहले तमाम मेहमानों का जरा इस पे जाविया ले लूं। बाजवा साहब आपकी तरफ, बल्कि मैं पहले आपसे पूछ लूं, अच्छा मैं बता देता हूं जी, अहमद रजा कसूरी साहब बहुत सीनियर कानूनदान सियासतदान आज हमारे दरमियान मौजूद है। अहमद साहब सर अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगा इस हवाले से, मोहसिन रजा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम।
मोहसिन भाई, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूं आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बाजवा साहब, आपका पहले मैं जवाब ले लूं, फिर मैंने दोनों मौजूद मेहमानों से जरा इसमें जानना है, उनका तज्जिया और कानूनी पहलू भी देखना है। बाजवा साहब, क्या क्या रोला क्या है सर? आपकी इसमें बात करते हैं, रोला क्या है सर? क्या रोला है ये कि नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे हैं? नवाज शरीफ साहब कभी कहते हैं आ रहे हैं, या सादिक साहब कहते हैं मैं बस अभी लेकर आ रहा हूं उनको, फिर आप कहते हैं जी बीमार हैं, डॉक्टर कुछ और कहता है, मरियम साहबा कहती है भी कल बुला लेती हूँ, सिक्योरिटी की जमानत दे दें। सर एक्चुअल कहानी क्या चल रही है, आज समझा ही दें सर प्लीज, सबको परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस बात पे आते हैं जी कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, आप तो कहेंगे आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे नहीं सर, मैं एविडेंस दूंगा ना। अच्छा, जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहब हाँ, डेथ बेड पे थी, हॉस्पिटलाइज थी, और हमारी पीटीआई के दोस्तों ने वहां पे जाके चेक करने की कोशिश की, मूवी बनाई, वीडियो बनाई, और चेक किया कि ये बीमार हैं या नहीं है, यानी मशकूक ज़ाहिर करने की बात की गई। फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में ही थे, इंग्लैंड में ही थे, कि उनकी गैर हाजिरी में उनको ऑनरेबल कोर्ट से सजा सुना दी गई। उसका मतलब ये था कि जब भी आप पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक हो गया। ये इसके बावजूद कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मुझे और मेरी बेटी को, मैं सजा याफ्ता हो गया हूं, मुझे वो अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो तशरीफ लाए और उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात ये है, अब ये कहते हैं, अब ये देखे ना, ये कैसे कैसे डॉक्टर्स हैं। वो एक क्या नाम है उनका, मैं पता नहीं, वो उनको शायद फवाद चौधरी साहब कहते हैं, वो जेलम से है तलक उनका। अच्छा, वो भी शायद, मेरा ख्याल है, मैं तो समझता था कि वो शायद एक वकील है, लेकिन मुझे आज कल से पता चला है कि वो शायद डॉक्टर भी है। अच्छा, वो रिपोर्ट्स को जाली करार दे रहे हैं। अच्छा, शायद वो कोई ऐसी एक कोई साइंस, क्योंकि वो साइंस के वजीर भी थे और बड़ा काम किया उन्होंने पाकिस्तान में साइंस के मुताल्लिक। अच्छा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा ख्याल है वो कहीं गए हैं इंग्लैंड, उन्होंने जाके चेक किया मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, और फिर वो उस डॉक्टर को भी मिले हैं। अच्छा, और सारा कुछ उन्होंने कह दिया कि ये फैक्टिशियस है, बोगस है, जाली है। और मैं और शेख रशीद साहब जो इतने बहादुर हैं, इतने जुर्रतमंद शख्स हैं कि वो इक्तदार के बगैर रह नहीं सकते। उनकी पैदाइश के बाद आज तक जितनी पार्टीज, जितने मार्शल्लाह आए, सब में वो इक्तदार में रहे। काबिलियत है ना, ये तो काबिलियत है ना सर। काबिलियत नहीं है सर, ये काबिलियत को तो आप मार्क्स देना। मैं समझता हूँ कि मैं नेशनल लेवल के टीवी चैनल पे बैठा हूँ, कोई ऐसी बात न कह दूं। एक उनकी मैं क्वालिटी आपको बताना चाहता हूँ कि वो इतने दिलेर, इतने जुर्रतमंद और इतने दबंग आदमी है कि वो आज तक मासवाए एंकर के और अपने के किसी दूसरे शख्स को फेस नहीं कर सकते। अच्छा, और कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बैठे। अच्छा, अलोन बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, किसी दूसरे की बात सुनने की उनमें हिम्मत नहीं है। अच्छा, और वो भी डॉक्टर निकले हैं। नहीं, पहले वो बैठा करते थे इमरान खान साहब के साथ। हाँ, वो एक दफा बैठे थे और वो क्या कहते हैं, देखे ना, वो उनका टैलेंट है सर, देखें शेख साहब का टैलेंट है, आज इसी जमात में वो लीडिंग पोजीशन पे है। देखें एक ही बात, वो हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं, अच्छा, जुतियो ना। अच्छा, वो इमरान खान साहब के साथ बैठे थे। अच्छा, और वो जुतियो सर, मैं तो उसे काबिलियत कहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कहां पे किस तरह से रहना, इंडल्ज होना, ये भी बड़ी काबिलियत की बात है। सियासत इसी का नाम है। मैं सर अहमद रजा कसूरी साहब, सर बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। अहमद साहब, कानूनी पहलू में जानना चाहूंगा। हुकूमत ये कहती है कि अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि फेक रिपोर्ट जमा हुई है, नैब की तरफ से कार्रवाई हुई थी, सजा हुई, अदालत ने अपना रोल प्ले किया, अब दोबारा से पूरी कहानी शुरू हो रही है कि जी मफरूर हो गए, वापस नहीं आ रहे। तो सर अदालत अब क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो देखना है कि आपके यहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंस है कि एक शख्स जो कॉन्विक्ट हो, जिसको सजा हो चुकी हो, उसको अदालत ने इजाजत दी हो मुल्क से बाहर जाने की कुछ हफ्तों के लिए। हाँ, मतलब है कि ये चौधरी अल्लाह गुलाम रसूल करमली मुतल्ली के लिए ये लॉ नहीं है। अच्छा, ये अदालतें ऐसा पैसा नहीं देंगी। ये नवाज शरीफ के लिए देंगी, अपना आसिफ अली जरदारी के लिए देंगी, इस किस्म के के लिए देंगी। तो यहाँ जो है, उससे जो हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके बारे में भी लोगों के शक व शुबहात उनके ज़हनों में बनने शुरू हो जाते हैं सीधी। तो एक तो अदालत के बारे में ये सवाल उभरता है कि भाई आपने क्यों जाने दिया उसी। सर, वो तो हुकूमत ने जाने दिया था। नंबर 2 जो
जिसने जमानत दी थी, आपका ये रूल है कि आप जब कोई बंदा बेल आउट होता है तो उसके जामन होते हैं। जामन जो होते हैं वो अपने पर जिम्मेदारी लेते हैं कि हर पेशी पर अदालत में मैं लेके आऊंगा, और अगर मैं ना लेके आया तो मैं इतना जो हर्जाना है उसी वो अदालत को दूंगा। तो चीज ये है कि ये किसकी श्योरिटी बगैर, शहबाज शरीफ साहब की, क्या अदालत ने उनको समन किया। बाकी केसेस में तो आप एक दो पेशी में ना आए और वो दामन को पट एकदम से वारंट इश्यू कर देती अदालत। इनको वारंट इश्यू की है। तो सोल्यूशन ये है कि जहाँ तक है उनकी सेहत का ताल्लुक, वो जो आपके मीडिया की वसादत से जो हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं वो रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, कहीं शॉपिंग सेंटर में प्लाजा में शॉपिंग करते हुए देखे हैं, कहीं लेकिन सर अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही बीमार हैं। तो अब बात यह है कि मरीज है अपना लंदन में, रिपोर्ट आ रही है अमेरिका से आ रही है, वो भी एक शको शबहत पैदा करती है। चीज ये है कि मैं समझता हूँ आई विल एज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री आई विल एडवाइज अपना हेलो जी सर मैं सुन रहा हूँ। आई विल एडवाइज मियां नवाज शरीफ ही शुड कम बैक एंड फेस द म्यूजिक अपना डिफेंस दें। बाकी एक चीज मैं और भी एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनका पासपोर्ट कैंसिल किया है, ठीक है, ये गलत बात है। अच्छा, ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट one of the fundamental right of every citizen, वो ये है कि he can step into the Pakistan and step out of Pakistan. That means उसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो उसका राइट बनता है। ठीक हो गया। इसलिए ये जो ये बचकाना चीजें हैं, ये रिकॉइल करती हैं आपके सिस्टम के ऊपर, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, he is a convict, he must appear before the court, but आपके पास कोई हक नहीं है आप उसका पासपोर्ट कैंसिल करें। ठीक हो गया सर। मेरे पास एक दो सवाल है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं मोहसिन साहब से जरा गुफ्तगू करूं। मोहसिन साहब सर अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन रजा साहब सर, आपने सुना, आपने कानूनी पहलू भी सुन लिया, आपने नून लीग को भी सुन लिया, पीटीआई की भी बात सुन ली, और खबरें भी ऑलरेडी माशाल्लाह आप तो तज्जिया कर ही रहे हैं सब पे। सर क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? क्या पीटीआई जीत जाएगी, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? अदालत कहीं पे कुछ आपको लग रहा है ढील दे रही है, जिस तरह कसूरी साहब ने कहा कि अदालत को थोड़ा स्ट्रांग स्टैंस लेना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को वो समन जारी कर दें, वो नोटिस। आप कैसे देखते हैं सर पूरी सूरत हाल को? मैं मुत्तफिक हूँ अहमद रजा कसूरी साहब की बात से। राइट सर, ये अदालत को सख्त मौके इख्तियार करना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि ये अदालतें जो हैं ये इनके अपने तजादात इतने हैं कि ये सख्त मौके इख्तियार करते भी घबराती है। ये एक तरफ तो उन्होंने कराची में नस्ला टावर को गिरा दिया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन वन हयात रेजेंसी को रेगुलराइज कर दिया, और इमरान खान के बनी गाला में 300 कनाल के घर को इन्होंने रेगुलराइज कर दिया। अच्छा, तो हम किस अदालत से टोको रखे जिसने नेशनल टावर गिराया या जिसने इमरान खान के बनी गाला के घर को रेगुलराइज किया है, कौन सी अदालत सख्त मौके इख्तियार करेगी? और हम देखते हैं कि ये जो एक जज साहब थे कि जिन्होंने 3 साल तक ऑरेंज लाइन ट्रेन को स्टे दिए रखा और उसको लटकाए रखा, और उसका अखराजात जो थे अरबों डॉलर बढ़ गए। और दूसरी तरफ उसी अदालत को हम देखते हैं, उसी जज को देखते हैं कि उन्हें रिवर रवि के प्रोजेक्ट जो था उसके ऊपर उसको नहीं रख सके और उसको फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के मुतल कर दिया। तो अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी अदालतें क्या इंसाफ से फैसला करती हैं, ठीक हो गया, या आदमी की शक्ल देख के फैसला करती हैं। अच्छा,
अहमद रजा कुसूरी साहब ने कहा हाँ। कि अगर इंसाफ करना है तो एक जैसा इंसाफ करें। आप आपके पास इंसाफ के अलग-अलग पैमाने हैं। ठीक हो गया। तो इसमें नवाज शरीफ की शक्ल देख के फैसला करेंगे तो कुछ और होगा, इमरान की शक्ल देख के फैसला करेंगे तो कुछ और होगा, आम आदमी की, मेरे और आपके जैसे लोगों की शक्लें तो उन्हें नजर ही नहीं आती। मुझे थोड़ा सा ये इस पे बात कीजिएगा कि ये जो रिपोर्ट है मेडिकल, ये आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में बैठ के अगर रिपोर्ट बनी तो फेक होगी, ये बात वैलिड है? ये रिपोर्ट ठीक भी हो सकती है? आपका जाती तज्जिया क्या कहता है? देखें, रिपोर्ट का मामला तो बाद में आएगा। अच्छा। सबसे पहले तो ये, जैसे अहमद रजा कुसूरी साहब ने कहा है कि ये अदालतों ने उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। ठीक है सर, उसमें तो हुकूमत भी मुलविस हो गई ना साथ। ये भी किसी डील का नतीजा था। अच्छा। और अदालतें जो थी उन्होंने उस वक्त उन्हें फौरन बाहर जाने की इजाजत दी। अगर कोई डील ना हो तो अदालतें कुछ और फैसले देती है। सर डील होगा, ये डील होगी या ढील होगी? क्या कहते हैं, डील है या ढील है? नहीं, ये तो डील भी है और ढील भी है। अच्छा, डील भी है। पहले डील हुई, अब आपको लगा थोड़ा ढील दी जा रही है। ठीक हो गया। मोहसिन साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा। मैम आप हमारे साथ हैं? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? सबीन साहिबा, आप प्लीज चेक कीजिएगा। सबीन साहिबा मुझे सुन सकती हैं? ठीक है, सबीन साहिबा को कनेक्ट करें। मुझे बताया गया कि वो ट्रैवल कर रही हैं, तो साथ साथ हमें ज्वाइन करती रहेंगी। बाजवा साहब आपने सुना, आपने कानूनी पहलू भी सुन लिया और मोहसिन रजा साहब को भी सुन लिया। इत्तेफाक से दोनों ये राय रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को। अच्छा मैम लाइन पर है? सबीन साहबा जी मैम चले, मैं आपसे पहले गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं जाऊंगा बाजवा साहब की तरफ। मैं और मेरे पर बड़े सवाल हैं मौजूद मेहमानों से। ये अब आप बताएं, ये देखें, मैं अभी यही बात कर रहा था बाजवा साहब से, मुझे लगा आप नहीं है, तो मैं यही कहने वाला था कि कसूरी साहब ने भी यही कहा और मोहसिन रजा साहब ने भी एक तरह से पीटीआई की हिमायत की और कहा जी कि अदालतों को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को जो है वो अब ढील नहीं दी जानी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दें। तो अब पीटीआई का अगला स्टैंड आपके ख्याल में क्या होगा? अच्छा, ये लोग अब जो है पे शेख रशीद साहब ने एक और बड़ी बात की है, जो बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये तो अभी कोरोना की बात कर रहे हैं कि कोरोना है, खुद उनको कोरोना है, लेकिन पूरा का पूरा जो है ना वो नून लीग के लोगों को उठा के इस्लामाबाद ला रहे हैं। क्या वहां कोरोना नहीं है जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं? तो कैसे देखती हैं मैम? एक तो बिल्कुल वैलिड बात है कि क्या इस्लामाबाद में कोरोना नहीं है और सिर्फ जो है वो लंदन में कोरोना है। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ ने तो ये तो बात लिख लें कि उसने नहीं आना। जब इनकी पार्टी में बेचैनी हुई नवाज शरीफ साहब को के वापस आने पर, जब नून लीग के वर्कर्स में बेचैनी पैदा हुई कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, तो फिर उनको एक झूठा दिलासा दिलाने के लिए ये बात दोबारा शुरू कर देते हैं कि जी नवाज शरीफ आए तो आए, आज आए, कल आए, परसों आए, बस वो आ रहे हैं जी, बस उनकी टिकट हो गई और वो देखिएगा नेक्स्ट फ्लाइट से। तो अवाम को थोड़ा पुरजोश रखने के लिए जनाब इनके जो है पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं जो कि ये अपने न सिर्फ अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को और अवाम को जो है वो लॉलीपॉप देने की वे सारी बातें हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब में इतनी करेज ही नहीं है कि वो अपने वर्कर्स और अवाम के लिए जो है वो करेज की बात तो ना करें। बाजवा साहब ने बात का आगाज इस बात से किया था जी कि ये नवाज शरीफ था जो अपनी बेटी को लेकर कुलसूम साहबा की रहलत के बाद वो आया था पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ था सिर्फ जो आया वापस ये जानते हुए कि उस गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो तो उन्होंने बात का आगाज इस बात से किया, करेज की तो बात करी नहीं ना फिर। जनाब वो अपनी करेज की, अगर इतनी करेज होती तो जिस तरह से उनको बुलाया जा रहा है तो वो क्यों नहीं आते? वो बीमार है ना मैम, बीमार है, आप कह रही हैं डॉक्यूमेंट फेक है। जनाब जब भी आने की बारी होती है तो वो बीमार हो जाते हैं, या कोविड हो जाता है, या दिल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और जब ना बुलाया जाए तो बिल्कुल फिर बाहर शॉपिंग करते हुए आपको लंदन की स्ट्रीट पे नजर आते हैं, कभी कैफे में कॉफी पीते हुए, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, कभी गपशप लगाते हुए। और जब भी उनको कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से कि पाकिस्तान आए, वापस आए और अदालतों का सामना करें, तो वो एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे अपनी पार्टी को भी और अपने वर्कर्स को भी और पाकिस्तानी लोगों को भी? लोगों को शऊर आ गया है। अच्छा। पाकिस्तानी अब ये तो मैम पता चलेगा मार्च को पीडीएम जब पहुंचेगा इस्लामाबाद तो बाकी लोगों को शऊर आया है या नहीं आया, ये तो उस वक्त पता चलेगा कि समंदर आ रहा है इनका। मेरे भाई पीडीएम की बात ना करो। पीडीएम तो
आपने देखा कि कितना उन्होंने शोर मचा लिया, या वो अवामों के लिए सड़कों पे निकला है। इसमें से हवा एकदम जैसे पहले गुब्बारे में से हवा निकली थी, पीडीएम में से भी दोबारा हवा, मुझे तो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। अच्छा नहीं, वो तो हर दफा कहते हैं हम बड़े पुरजोश हैं, इनके तो आपस में जो है वो बातें नहीं मिलती पीडीएम की। कौन सी पीडीएम की आप बात करते हैं? चलें देखते हैं, अभी तो खैर बड़े आजकल इनकी मीटिंग चल रही है। मुझे छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक है, वहां से वापस आने के बाद मैं अपने मौजूद मेहमानों से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं करना चाहूंगा। जल्दी से ब्रेक लीजिए जी, वापस आके बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए जी। बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, और अदालतों से ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि प्लीज आप जो हैं वो जरा नोटिस लें कि फेक रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। ठीक है जी बाजवा साहब, मैं चाहूंगा जरा प्लीज अपना अब जवाब देना, जरा अपने पूरी सुन ली, कार्रवाई आपके सामने हो गई है, सबको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए क्योंकि मफरूर हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो साथ इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट जो है वो जो शेख रशीद साहब ने भी रेस किया है कि उनको कोरोना है तो एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बोल दिया जो इस्लामाबाद पहुंच जाओ कोरोना में। देखिए बात यह है कि मैं जरा थोड़ा सा बड़े सीनियर वकील हैं जनाब अहमद रजा कसूरी साहब, तो मुझे बहुत खुशी होती अगर वो एक शख्स का नाम लेते जिसके वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जिसके साथ एक ताले आजमा था जिसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था, ठीक हो गया, अगर उसका भी नाम लेते कि वो भी भगोड़ा है, वो भी मफरूर है, वो भी सजा याफ्ता है, और इन्होंने कहा कि मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, तो मियां नवाज शरीफ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान आ जाए और फेस करें। और क्या ही अच्छा होता कि वो परवेज मुशर्रफ को भी कहते हैं कि तुम भी पाकिस्तान आ जाओ। हो सकता है वो जिस दिन मुशर्रफ साहब पे मौजू रखेंगे, हो सकता है वो बोल देंगे भाई आ जाएं, वो भी आ जाएं, पूछेंगे ना, नंबर वन। दूसरी बात, बड़े सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मैं बड़ा जानता हूँ उनको, तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे उन्होंने बातें की, अगर आज उन्होंने कोई बात किया है अदालतों के मुतालिक, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुतालिक उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या ये कंटेम्प्ट के ज़मरे में नहीं आएगा? क्या ये एक बहुत बड़ी उंगली नहीं उठाई इन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे, जो इन्होंने कहा सर, वो तो उससे ज्यादा बड़ी उंगलियां, उससे ज्यादा तो नून लीग उठाती है, वो तो मानते ही नहीं, डिसीजन कोई नहीं मानते। सर मैं अब आपकी तरफ से ऐसा जुमला आ रहा है, मैं हिल गया हूं थोड़ा ये सुन के। मलिक साहब मेरी बात सुन ले, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, प्लीज 1 मिनट का मौका दीजिएगा प्लीज। सर पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात ही कर लेता हूं, क्या कभी आपने कोई ऐसा शख्स देखा है कि जो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा किसी के खिलाफ हो तो वो सेशन कोर्ट में ना जाए, या जिसके खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा हो तो वो हाई कोर्ट में ना जाए, ठीक है, या जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा हो वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाए? अरे भाई, जिसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, या कोई ना कोई एक आदमी जो ग्रीवियंसेस जिसके मुकम्मल अदालतें दूर नहीं करती, ठीक है, वो उसको बात करने का हक हासिल है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी जाएगी तो क्या उनको हक हासिल नहीं है कि मैं एपीलेट कोर्ट में जाऊं, या मैं एपीलेट कोर्ट में मेरी बात सुनवाई जाए? अच्छा, बात यह है, इन्होंने उस पर उंगली तो उठा दी, लेकिन इतने सीनियर वकील साहब को यह भी बताना चाहिए था कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हक किसी कानून ने दिया है कि वो मियां शहबाज शरीफ को अदालत के ऊपर से जाके, यानी पहले हम देखते थे, हम सुनते थे, मैं भी अदना सा तालिब इल्म जी कानून से ताल्लुक है आपका। अच्छा, उसमें बात यह है कि लोग कहते हैं कि इस वकील को उस वकील ने सुपरसीड किया है, इसके ऊपर एक सीनियर वकील आ गया है, ठीक हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक अटॉर्नी जनरल ने कानून अदालत को छोड़ दिया है, उसके कंधे से ऊपर जाके उसने समझा कि अदालत को कुछ पता नहीं है, मैं अदालत की बात मानने को तैयार नहीं हूं, ठीक हो गया, मैं सीआरपीसी का पाबंद नहीं हूं, ठीक है, उसने एक लेटर लिख दिया है। अरे भाई, अदालत को हक हासिल है, ठीक है, अदालत को इख्तियार दिया है कानून ने, आइन ने, कि आपके पास सेक्शंस है, दफात है, उनके तहत आप जामन को कॉल कर सकते हैं, कोर्सिव मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये मीडिया ट्रायल नहीं है? ठीक हो गया। एक अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो उनको लेटर लिखते हैं,
भाई किस हैसियत से आप लेटर लिख सकते हैं? ठीक हो गया। कानून सी सीआरपीसी की शेक है जिसके तहत इस तरह होगा, तो फिर तमाम अदालतों के जो यहाँ पे सरकारी वकला बैठे हुए हैं, एडीपीपी साहबान है, वो जाके तो फिर वो अपने आर्डर से लोगों को बुलवाएंगे और अपने आर्डर से लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी अलमिया है कि यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के सीनियर वकला और कुछ लोग जो हैं वो अदालतों के खिलाफ जो उनके दिल में आए, जो उनको पसंदीदा अल्फाज हो, वो अदालतों के मुताल्लिक कह दें। मैं इस बात को समझता हूं। अभी दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी इसकी राय लेना चाहूंगा ब्रेक के बाद। जरा मोहसिन साहब, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? प्लीज मोहसिन साहब। जी, मैं समझता हूँ अदालती कार्रवाई के हवाले से पूरा पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उन्हें कानून और आइन पर अमल करना चाहिए। ठीक है। और वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक या रात को जो उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं उसको अमली जामा बनाने की बजाय वो कानून और आइन पर अमल करेंगे तो उनका न सिर्फ वकार बुलंद होगा बल्कि मुल्क में इंसाफ का दौरा होगा। आप देखें ना कि जब एक अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी तो फौरन ही एक अदालत उसके मुकाबले पे खड़ी कर दी गई और चंद दिनों में फैसला ले लिया गया। ठीक है। और उस जज के फैसले को कलअदम करा दे के बल्कि अदालत की जो तशील थी उसी मुतनाज़ा बना भी फैसला आया कल मुशर्रफ साहब के हवाले से। तो हम देखते हैं कि हमारी अदालतें जो है वो कभी 5-1% इंसाफ करती हैं, लेकिन जहाँ ताकतवर आदमी खड़ा हो या ताकतवर इदारे खड़े हो वहाँ उनका इंसाफ करना का अमल जो है वो मुझे में हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। चले इम्तियाज आलम साहब को भी कनेक्ट कीजिएगा प्लीज। मैं चाह रहा हूँ उनकी भी हम जाती राय लें। काफी सीनियर हमारे पैनल पे में ज्वाइन करते हैं, साफी भी हैं, तजियाकार भी हैं। सबीन साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ये इतना बड़ा, चलें एक तो ठीक है, आप एक और जुमला जो सुनने में आया, मुझे याद नहीं है ये किसने कहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, शेख रशीद साहब ने, कि वो लंदन में रहे भले पैसे कौम के वापस कर दें। एक तो ये रीजन समझ आता है कि जी इमरान खान साहब इसलिए इतने स्टिफ हैं, इसलिए इतने पैशनेट हैं नवाज शरीफ साहब के मामले पे कि वो जी पैसा वापस लाना है। ठीक है, उनका शुरू से कहा मैं इनके पैसे वापस लाऊंगा सबके। ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी टारगेट करते हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इमरान खान साहब या पीटीआई नवाज शरीफ के हवाले से अक्सर जो है इस तरह के जुमले, तबादले, तमाम सिलसिला देखने में आता है? क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी या नवाज शरीफ साहब का बरी हो जाना या उनका इलेक्शन कैंपेन को खुद देखना, खुद लीड करना, पीटीआई को इससे कोई डर भी है कि अगर वो खुद आ जाते हैं और लीड करते हैं तो कहीं खतरे में पड़ सकती है पीटीआई की हुकूमत? देखिए जी, पहले तो पीटीआई को नवाज शरीफ या उसकी पार्टी से कोई खतरा नहीं है। ये तो ये अपनी अगर उनकी कोई गलतफहमी है कि हमें इनसे खतरा है तो वो गलतफहमी दूर कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का कोई जाती उनसे इख्तलाफ नहीं। वो तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि जो कौम का, पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए, जो पाकिस्तान का पैसा से उन्होंने बाहर अपनी जायदादें ले ली, पैसा वापस करें। वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा है वो वापस करें। उनका तो शुरू दिन से यही स्टांस था। और बात वही कि हमें या पीटीआई को या खान साहब को उनके वापस आने और कैंपेन चलाने और इलेक्शन में हिस्सा लेने से कोई डर है तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई आओ तो सही, चलें इलेक्शन लड़ने की खातिर ही आ जाएं। अपनी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए तो हो सकता है वो आ जाए, तो 1.5 साल आ जाए। नहीं जी, आप देख लीजिएगा वो तब भी नहीं आएंगे और तब भी वो चंद दिन पहले से जो है वो अपनी पार्टी को, लोगों को ये धोखा देंगे कि जी बस मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापिस आगे जो है वो अदालतों का सामना करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई डर नहीं है कि वो आए, लीड करें, चलें पीटीआई? ये कॉन्फिडेंस मुझे जो है ना पीटीआई का वो देख मानने वाला है भाई, ये कॉन्फिडेंस जो है ना। बाजवा साहब क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं बाजवा साहब? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए बात ये है, यहाँ पे बैठ के जो एक पुराना राग है वो बार बार अलापते जाना, ये कोई बात नहीं है। जब आप बैठे तो आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ये मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है मोहतरमा सबीन गिल साहबा, और इनको आपने 3 दफा इनवाइट किया और 3 दफा इन्होंने रेपुटेशन की है जी, सेम अल्फाज। अब मैं अर्ज करता हूँ कि ये कहती हैं कि वो पैसे ले जाएं, पैसे आ जाएं, पैसे वापस कर दें। वो जेलम वाले साहब भी यही कहते हैं, फलां फलां।
बात ये है सर, मियां नवाज शरीफ हो, मियां शहबाज शरीफ हो, हमजा साहब हो, मरियम बीबी हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, हसन इकबाल साहब हो, ख्वाजा साद रफीक हो, ख्वाजा सलमान रफीक हो, कामरान माइकल हो, अब्बासी साहब हो, बड़ी लंबी फहरिस्त लोगों को इन्होंने सब लोगों को जेल में डाला। इससे क्या रिकवरी हुई? क्या कौन किससे साबित हुआ कि किसने पैसे पाकिस्तान से लेकर गया? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये कहते हैं वो सजा याफ्ता है, ये है वो है। बात ये है, पनामा की बात करते हैं सर, आप भी बड़े इन्वेस्टिगेटिंग आपका काम है करना, आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं। भाई कौन सी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस बात पे निकाला गया? इस बात पे पनामा में उन्होंने अपने नहीं सर, पनामा में नाम नहीं, ऑफशोर कंपनीज कह लें या फिर आप कह लें जो वो नहीं, ऑफशोर भी नहीं सर, ऑफशोर भी नहीं, ठीक हो, इसलिए निकाला गया कि आपने अपने बेटे से ये तनख्वाह लेनी थी और आपने नहीं ली। अच्छा। और आपने अपने टैक्स गोशवारे में या अपना जो बीइंग मेंबर पार्लियामेंट गोशवारा था उसमें उसको इंसर्ट नहीं किया। अरे यार खुदा का खौफ करो, ये आप क्या ड्रामे करते हैं आप? मैं कहता हूं, मैं वो लफ्ज भी नहीं कहता जो पार्लियामान में वो ख्वाजा साहब ने कहा था, यार कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मैं तो वो भी नहीं कहना चाहता। तो यार आप बात तो करो, कोई एविडेंस लाओ। आप ये कहो कि भाई ये पेपर है, ये पनामा में नाम है, 520 लोग, जमात इस्लामी भी गई, शेख रशीद साहब भी गए, इमरान न्याजी साहब भी गए, उसके बाद भी ये अभी पंडोरा लीक्स भी आई। इन्होंने कहा कि हमने कमेटी बना दी। कहाँ कमेटी बना दी? वहां 500 से ज्यादा लोगों के नाम थे और किसी लोगों को और किसी को ट्रायल नहीं किया पाकिस्तान में। अरे भाई आप क्या बात करते हैं? कहाँ का ये नया पाकिस्तान? सर हो सकता है कि ये अभी हुकूमत में है ना, इसी वजह से नहीं हो सकता। हुकूमत जाएगी तो बाद में पकड़ दकड़ इधर भी शुरू हो जाए। ये फिर सर पाकिस्तान में तो यही होता है, हुकूमत जाने के बाद ही होता है जो भी होता है। नहीं सर, ये फिर ये मान लेना कि ये हम एक पाकिस्तान नहीं बना सके। अच्छा। ये कह दें कि हम रास्ते मदीना नहीं बना सके। ये कह दें कि हमने 126 दिन के जो डांसिंग प्रोग्राम था डी चौक में, उसमें जो हम रोजाना नाच गाने की महफिल के बाद जो कंटेनर पे हो गए जो बातें हम करते थे, जो झूठ बोलते थे, हम उससे यूटर्न लेते हैं। हम किसी बात को पूरा नहीं कर सके। हम लोगों को 50 लाख घर नहीं दे सके, हम 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, हम हेल्थ में, हम एजुकेशन में, हम पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं ला सके। यार फिर कुछ करे ना, ये माने। और यहाँ पे बैठ के वो अब तो आज इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया। अच्छा, जितनी ये मीटिंग्स करते हैं ना इमरान न्याजी साहब अपने स्पोक्स पर्सन की, जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है, अगर उनको ये डिलीवरेंस पे लगाते, अपने वुज़रा पे मेहनत करते, उनको कहते हैं आप डिलीवर करें, काम करें, लोगों के मसाइल का हल निकालें, तो लोगों की शायद इतनी महंगाई ना होती, इतने मसाइल खड़े ना होते। ये डे बाय डे से जवाब देने के लिए बैठते हैं, बदतमीजी का कल्चर पैदा करने के लिए बैठते हैं और हमारी इंसल्ट करने के लिए बैठते हैं, गालम गलोच करने के लिए अपोजिशन को बैठते हैं, मीडिया ट्रायल के लिए बैठते हैं। अच्छा। यार कोई खुदा का खौफ करे। अगर हम तो कहते हैं कि आप इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। ठीक है बाजवा साहब, ठीक है बाजवा साहब जरा मौका दें। इम्तियाज आलम साहब हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही सीनियर सहाफी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं उनकी राय लेना चाहूंगा। इम्तियाज आलम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी इम्तियाज आलम साहब बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब PMLN से गुफ्तगू फरमा रहे थे। PTI से MPA सबीन गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रज़ा कसूरी साहब गुफ्तगू फरमा कर गए हैं। मोहसिन रजा साहब सीनियर एनालिस्ट। मैं आपकी सर राय जानना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो मामला इस वक्त हो चुका है PMLN के हवाले से, जिसमें जी पहले हुकूमत ने खुद भेजा, अदालत ने भेजा वापस, अब वो वापस नहीं आ रहे। कसूरी साहब ये फरमा कर गए हैं कि बकौल उनके अदालत को शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना चाहिए क्योंकि जमानती तो वो है, कार्रवाई में स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स फिर जमा करवा दी गई हैं, जिसमें कहा गया जी वो तो वाकई बीमार हैं, वो तो अभी आ ही नहीं सकते कोरोना में। तो अब फिर हुकूमत कह रही है कि जी रिपोर्ट्स फेक हैं, ये तो अमेरिका में बैठा डॉक्टर रिपोर्ट भेज देता है यहाँ पे, तो लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, रिपोर्ट अमेरिका से आ रही है, अदालत इस पे दोबारा कार्रवाई करनी चाहिए अदालत को। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए ये ऐसी एक सियासी खेल बना हुआ है और नवाज शरीफ बीमार थे, हुकूमत ने बोर्ड बनाया, इमरान खान के जाती मालिक ने भी वो रिपोर्ट्स जो थी उनका मायना किया, उस वक्त तो किया, पंजाब की वजीर सेहत जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी किया। ठीक है। तो उसके बाद उन्हें जाने दिया हुकूमत की काबीना के फैसले के बाद। अब वो वापस नहीं आए हैं तो उन्होंने एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज दिया है। सही है। अब अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट पे कोई इतराज है तो डॉक्टर वो उनको डॉक्टर ही कर सकता है। ठीक है। उस रिपोर्ट को हुकूमत इवेल्युएट करवा सकती है। ठीक है। जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भिजवाया है
मैंने सुना है अभी टेलीविजन के शो में जी कि उसकी तरफ नवाज शरीफ के बेटे जो हैं उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं जवाब देने के लिए, कोई वजाहत मांगी जाए तो फिर ये अदालत में चले जाएं इस पे। ये ऐसा कोई हंगामे की क्या जरूरत है या खींचातानी की क्या जरूरत है? ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या सूरत हाल लग रही है? नवाज शरीफ साहब क्या वाकई आपको लग रहा है कि बीमार हैं, या कोई और ये एक प्रोलॉन्ग करने का कोई प्रोसेस हो सकता है कि इलेक्शन के करीब आएंगे, जब जनरल इलेक्शंस हो रहे होंगे? आप अपनी सहाफती राय क्या रखते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं सहाफी हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की वापसी को देख लेते हैं। बीमारी पे देखिए ना, मुझसे आप बातचीत करेंगे या मैं तबसरा करूंगा मेडिकल बोर्ड की या डॉक्टर। आप समझे नवाज शरीफ साहब अभी ठीक हैं, तो क्या राइट टाइम होगा उनकी वापसी का? चलिए इस तरह रख लेते हैं इसको। हाँ, मैं ही समझता हूँ कि जो ही मरियम नवाज बरी होंगी, अगर वो बरी हुई तो अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो उनका केस है, फ्लैट्स का केस है, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स का जो केस है, उसमें अगर वो बरी हुई, तो उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ तो कोई केस रह ही नहीं जाता सवाए ताहयात जो है नाअहली के। हाँ, तो वो वापस आ सकते हैं, आके अपनी बेल भी लेकर आ सकते हैं और वो अपना केस लड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सियासी चॉइस है कि वो कब आए। ठीक है, अच्छा अभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं सर। दो वाकयात हुए अभी 2 हफ्ते पहले, आपने भी उसको लिखा भी होगा, कवर भी किया होगा। एक, शहजाद अकबर साहब चले गए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमारा स्कोर बहुत खराब है एहतसाब के हवाले से। इमरान खान साहब काफी नाराज नजर आते हैं। अब नैब के एक साबिक डीजी जो हैं वो आ गए, नए मुसद्दिक साहब, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा तो वो आ चुके हैं। अच्छा, अब एहतसाब इससे नजर आता है कि इमरान खान साहब की अवलीन तरजीह है। ये एहतसाब आपके ख्याल में क्या हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है, या इंटरनेशनली हम स्ट्रांग नहीं है, हमारा वकार इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम नवाज शरीफ साहब को जो पैसा वापस नहीं ला पा रहे, या हुकूमत जो फेल होती नजर आ रही है उनको वापस लाने में बजोरे बाजू? उसमें क्या सूरत हाल बन सकती है? क्या दिख रहा है आपको? को मुझे बताइए कि नवाज शरीफ पे कोई केस है कि उनके खिलाफ बैंक में पैसे पड़े हैं, वो पैसा वापस लाया जाएगा? कोई केस है उनपे? सर वो तो कहते हैं सारी करप्शन उन्होंने की है। नहीं, तो सारे मुल्क के सारे जितना पैसा बनाया उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके तो सारा पाकिस्तान का पैसा है ये। नहीं, ये देखिए ना, आप स्पेसिफिक बात नहीं करते। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने या इमरान खान हुकूमत ने नवाज शरीफ पे कोई केस ऐसा बनाया है कि किस अकाउंट में कितना उन्होंने ये केस कहा हो कि उनके खिलाफ बैंक में जो पैसे हैं वो गैर कानूनी तरीके से या करप्शन से बनाकर उन्होंने जमा कराए हैं, वो वापस लाए? अब ये तो केस है ऐसा एहतसाबी जो मुशीर है वो बताएंगे कि उन्होंने यूके में किस तरह के जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, जो मीटिंग्स की हैं, किस हवाले से की हैं, नहीं, वो देखिए ना, ये हम छलाके न मारे ना, स्पेसिफिक बात। ठीक हो गया। दूसरी उनपे तो केस 2 ही थे ना, एक अजीजिया का और एक एवनफील्ड का। बिल्कुल। अच्छा, वो अब केस में एक में बरी हो चुकी है, एक में सजा हुई, लेकिन उसमें जमानत उनकी हो गई थी। ठीक है, मरियम नवाज की जमानत भी हो गई थी। अब वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर वो उस पर बरी हो जाते हैं तो उसके बाद तो नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और केस नहीं बचता, और ये पैसा लाने के लिए जो पूरा एक अमल इमरान खान साहब करना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी इतला है कोई कि इन 2 केसेस के अलावा उनके खिलाफ कोई केस है अदालत में? नहीं, अदालत में तो और कोई केस नहीं है सर। बाकी तो वो मेरे ख्याल में मैं फिर हवाई बात के लिए ठीक हो गया, जबरदस्त के लिए आप बहसे कराते रहे। ठीक हो गया जी। बाजवा साहब क्लोज करें। बाजवा साहब, आपने सुना इम्तियाज आलम साहब को? एक तो आपने इम्तियाज आलम साहब को, मुझे लगता है इन्होंने दोबारा से शेव कर लिया है, आपने पुरानी तस्वीर उनकी लगा दी है। इम्तियाज आलम साहब इसमें ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं, हमने कहा चलें जी इम्तियाज साहब को यही पिक्चर। दूसरी बात नहीं, एक बात जो बात मैं ये इन्होंने बड़ी बात की है, इसमें एक ये इन्होंने कहा उसमें सजा हुई है, और ये वो केस है जिसमें अरशद मलिक जो वादल जज साहब थे, उन्होंने अपने ही केस के मुतल्लिक क्या कुछ कहा। ठीक हो गया। अगर उसको देखें, अगर उस जज को आपने एक नौकरी से निकाल दिया तो जिस शख्स को उसने सजा दी वो बेचारा वहीं का वहीं लटका हुआ है यार। ये भी तो देख लेना। ठीक हो गया। ये जरा देखना इम्तियाज आलम साहब कि उस केस की अब क्या सेंटेटी रह गई है, जिस केस का फैसला फादल जज अरशद मलिक साहब ने किया था। एक जुमला मैं उनके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ।
ठीक है, इम्तियाज आलम के साथ। आलम साहब कैसे क्लोज करेंगे? भाई देखिए, एक केस में बरी किया, एक में सजा दे दी। ठीक है, जज का किरदार मशकूक था, वो ठीक है, सामने आ गया, अच्छा, वो दबाव में था। इस बेस के ऊपर दोबारा कार्रवाई बनती है अदालती या अदालत, अच्छा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, या हायर जुडिशरी ने उस जज के हवाले से इन केसेस को क्वैश नहीं किया। ठीक है, ये केस क्वैश हो सकते थे। केस क्वैश करने की दरखास्त खुद नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के बुकला ने भी नहीं दी। वो केस लड़ रहे हैं एवन फील्ड का। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे केस में जिसमें बरी हुए हैं उसमें नैब अपील में चला गया, वो केस भी लड़ रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई रिलीफ देने का इख्तियार नहीं है। टीचर इस पे दोबारा प्रोग्राम करेंगे, उसमें कोर्ट से रिलीफ दे। ठीक हो गया। ये पैसे के हवाले से और पूरी इस हवाले से एहतसाब के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। बाजवा साहब का बहुत शुक्रिया, इम्तियाज आलम साहब बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। कसूरी साहब, मोहसिन रजा साहब, सबीन साहिबा, जितने भी तमाम मेहमान आज हमारे साथ रहे। लेट्स सी आगे इस केस को अभी पुटअप किया जाता है, नहीं पुटअप किया जाता, क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी, उस हवाले से जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे। मार्च भी आने वाला है और पीडीएम भी तैयार है, उससे पहले बिलावल साहब भी तैयार हैं। सो लेट्स सी, पॉलिटिकल अभी जो है वो काफी हंगामा एक होने वाला है। लेट्स सी जो भी सूरत हाल होती है उसको अपडेट करते रहेंगे। आप यकीनी तौर पे देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 से 12। अपना ख्याल रखिए, आपसे मेरे को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।